नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय। ये ऐतिहासिक उपन्यास है, महाकाव्य के अंतर्गत गणना होती है और इसका हम लोग प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। प्रथम निश्वास में हम लोग चैप्टर नंबर 32 वीडियो नंबर 28 भाग नंबर 28 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी के क्रम की घटना आगे है 33वें नंबर चैप्टर की, हम लोग उसके पढ़ेंगे। 32वें चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि योगिराज ब्रह्मचारी मुनि जब उसको बताना प्रारंभ करते हैं गौरभट्ट को, तो कुछ पादचार ध्वनि पुनः सुनाई पड़ती है और सुनाई पड़ने पर मुनि फिर अपने ऊंचे शिलापीठ पर चढ़कर चारों ओर देख करके कुछ शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, चंड के शब्दों का आक्षेप, तो मुनि के बैठ जाते हैं। उसके पश्चात जो है गौरभट्टू निपुणतापूर्वक चतुराईपूर्वक एकाग्रचित्त मन से भली भांति चारों तरफ निरीक्षण करके उसके द्वारा ही देखा गया कि कुटिया के समीप 2-3 केले के पौधे हिल रहे हैं, ऐसा गौरभट्टू ने देखा। और देखने के पश्चात ही अब आगे कहानी आएगी। तो गुरुजी आगे कहानी देखिए दिया है कि तदेव, क्या कहा, तदेव संशयस्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य, अर्थात गौरभट्टू देखता है तो तभी संशय स्थानम इति, अर्थात संदेह का स्थान वही है, संदेह का स्थान वही है, इति अंगुल्या निर्दिश्य, इस प्रकार से अंगुली से निर्दिष्ट करके या अंगुली उस प्रकार उस ओर दिखा करके कहता है कि मुझे लगता है कि संदेह का स्थान वही है। तो तदेव, जब वो 2-3 केले के पत्ते हिल रहे थे तो उन्हीं केलों की पत्ते की ओर अंगुली करके गौरभट्टू कहता है संशय स्थानम इति, अर्थात संशय का स्थान वही है, इति अंगुल्या निर्देश, इस प्रकार से अंगुली से दिखा करके कुटीर बलि के, अर्थात कुटीर के छपरी में, क्या कहा, कुटीर के छप्पर में गोपैतवा छुपा करके, कुटीर बलि के मतलब छप्पर, तो कुटीर के छप्पर की ओर ही कुटीर के छप्पर की ओरी में या कुटीर के छपरी की ओरी में ही गोपैतवा छुपा करके स्थापिता नाम असी नाम आकृष्य, अर्थात छिपा कर रखी गई जो एक तलवार थी, उन तलवारों में से 80 नाम, उन तलवारों में से एक तलवार को निकाल करके, क्या कहा, कुटीर के छप्पर की ओरी में रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को खींच करके या निकाल करके रिक्त हस्तेन एव मुनिना, अर्थात खाली हाथ वाले मुन के द्वारा पीछे से अनुगमन करते हुए, पृष्ठतः अनुगम्य मानः, अर्थात रिक्त हस्तेन एव, अर्थात खाली हाथ वाले मुन के द्वारा ही या मुनि के साथ ही पृष्ठतः अनुगम्य मानः, पीछे अनुगमन किया जाता हुआ, क्या कहा, रिक्त हस्तेन एव, अर्थात खाली हाथ वाले मुन के द्वारा ही पीछे मुनि के साथ पीछे पृष्ठतः पीछे ही अनुगम्य मानः, अनुगमन किया जाता हुआ या अनुसरण किया जाता हुआ, कपोल तल विलंब मानान चक्षुः चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशो अपि किंचित कोपकषायित नयनः, क्या कहा, कपोल तक, अर्थात कपोल भाग तक, कहाँ तक गुरुजी, कपोलों तक लटकने वाले, विलंब मानान, अर्थात कपोल भाग तक लटकने वाले, क्या कहा गुरुजी, कपोल तक लटकने वाले, और तथा चक्षुश्चुंबिनः, अर्थात नेत्रों को स्पर्श करने वाले, अर्थात नेत्रों का चुंबन कर लेने वाले, ऐसा कह सकते हो, तो नेत्रों को स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान, कुटिल मतलब घुंघराले, अत्यंत अटपटे, तो लटपटे कहते हैं लोग जिनको, अटपटे बाण, घुंघराले, कचान घुंघराले केसों वाले या घुंघराले केसों को, वाम करांगुली भी, बाएं हाथ की अंगुलियों से के द्वारा, बाएं हाथ की अंगुलियों के द्वारा अभिसार्यन हटाता हुआ, मुनिवेशो अपि, मुनिवेश धारण करने पर भी, मुनिवेश धारण करते हुए भी, किंचित कोप कषायित नैना, कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला, अर्थात कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला। तो क्या कहा गुरुजी, अभी यही कहा ना, देखिए कि तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिष्ट, उसी संशय के स्थान को अंगुली से निर्दिष्ट करके और कुटिया के छप्पर की ओरी में रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को निकाल कर खाली हाथ ही मुन के पीछे अनुगमन करता हुआ सा
कपोल तल विलंबमानान अर्थात कपोल भाग तक लटकते हुए, ये चक्षुश्चुंबिना अर्थात नेत्रों को स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान अर्थात अत्यंत घुंघराले बालों को, वाम करांगुली भी बाएं हाथ के अंगुलियों के द्वारा अपसारीन हटाता हुआ, मुनिवेशोपी मुनिवेश धारण करने पर भी कुछ कोप क्रोध के कारण कसायित नेत्रों वाला, मतलब लाल नेत्रों वाला। ठीक। और क्या कहा, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो, क्या कहा, कर कंपित कृपा कृपण कृपालो अर्थात हाथ से हिलाते हुए, कर कंपित हाथ से हिलाते हुए, कृपा कृपण कृपाणो अर्थात निर्दयी तलवार को लिए हुए। कैसी तलवार को लिए हुए, निर्दयी तलवार को लिए हुए। क्यों, तलवार को कोई दया नहीं होती है, अर्थात तलवार से जिसके भी सर को तुम धड़ से अलग करोगे वो आराम से अलग कर देगी, उसको किसी प्रकार की दया नहीं होगी। तो क्या हुआ, कर कंपित कृपा कृपण अर्थात हाथ से हिलाते हुए, कर कंपित हाथों से हिलाते हुए, कृपा कृपण कृपाण अर्थात एकदम निर्दयी तलवार को लिए हुए, महादेवम आरिराधयिषु अर्थात भगवान भोलेनाथ की आराधना के इच्छुक। क्या कहा, आरिराधयिषु मतलब महादेव के, भगवान महादेव के या भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के इच्छुक या आराधना के इच्छुक, तपस्वी वेशः अर्जुन इव अर्थात तपस्वी के वेश में अर्जुन की तरह, तपस्वी के वेश में अर्जुन की तरह, शांत वीर रसद्वय स्नाता शांत और वीर दोनों प्रकार के रस से स्नान किए हुए, शांत और वीर रस दोनों प्रकार के रसों से ही स्नान किए हुए। कहने का मतलब यह हुआ कि वह जो गौरवटु था वह भगवान भोलेनाथ की आराधना के इच्छुक था, अर्थात वह भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का अभिलाषी था, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का बहुत बड़ा प्रेमी था, इच्छुक था। और तपस्वी वेशः अर्जुन इव और मानो तपस्वियों के वेश में अर्जुन के समान था। कैसा था, तपस्वियों के वेश में अर्जुन के समान था और वह अर्जुन के समान ही शांत और वीर दोनों प्रकार के रसों से स्नान किए हुए था। कैसे था, दोनों प्रकार के रसों से स्नान किए हुए सा। किन किन प्रकार के रसों, तो भैया शांत और वीर, इन दोनों प्रकार के रसों से स्नान किए हुए सा। सपदि समागतवान तन निकटे अर्थात शीघ्र ही उसके समीप पहुंच गया। शीघ्र ही वह गौ सिंह सपदि तत्क्षण या उसी क्षण, तन निकटे समीपवान उस निर्दिष्ट स्थान के समय जहाँ पर उसने अंगुली दिखा करके निर्देश किया था कि वहीं पर से 2-3 पेड़ हिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संशय का स्थान वही है। तो उसी संशय स्थान के पास शीघ्रतापूर्ण वह गौर ब्रह्मचारी या गौर बटु पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो और आगे देखिए दिया, अपस्यच्चा और वहाँ पहुँच करके देखता है, क्या करता है, और वहाँ पहुँच करके क्या करता है, देखता है। क्या देखता है, लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभतयस्य मध्ये नीलवस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम अर्थात नीले वस्त्र से, नीले वस्त्र किस भैया, अर्थात नीले कपड़े के द्वारा ढके हुए सिरों को, नीले कपड़े के टुकड़े से सिर को ढके हुए, हरित कंचुकम और हरे रंग का कुर्ता पहने हुए। क्या किया, जब वहाँ पहुँच गया निर्दिष्ट स्थान पर तो वो देखता है कि नीले वर्ण के वस्त्र से सिर को ढके हुए और हरे कुर्ता को पहने हुए अपस्यच एक यवन को देखता है। कौन देखता है, तो भैया गौरवटु देखता है। तो और वहाँ पर जैसे ही जाता है तो लता प्रतान मतलब लताओं की, किसकी भैया, लताओं की विस्तृत वितान वेष्टित अर्थात लताओं की विस्तृत बेला से आच्छादित, विताओं की अत्यंत फैली हुई बेला से आच्छादित, लताओं की बहुत दूर तक फैली हुई बेला से आच्छादित। और क्या कहा, रंभा स्तंभ अर्थात केलों के, किसको भैया, केलों के पेड़ों के बीच। क्या कहा, केलों के पेड़ों के बीच, उन्हीं केलों के वृक्षों के बीच में ही, उन्हीं केलों के वृक्षों के बीच में, तृतीयस्य मध्य अर्थात उन्हीं केलों के वृक्षों के बीच में ही, क्या कहा, नील वस्त्र खंड अर्थात नीले कपड़े के, कैसे गुरुजी, नीले कपड़े के टुकड़े से
ढके हुए सिर वाला, हरित कंचुकम और हरे कुर्ता को पहना हुआ, हरे कलर के कुर्ता को पहना हुआ। श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्बुराधो वसनम, अर्थात श्याम का मतलब हुआ काले, काला वस्त्र कटि तट तक पहना हुआ, अर्थात कटि प्रदेश तक काले वस्त्र से ही कटि प्रदेश को या कमर के प्रदेश को बांधे हुए, और अधोवसनम चितकबरे रंग का ही अधोवस्त्र या लुंगी धारण किए हुए। तो क्या कहा, श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बुराधो वसनम, क्या कहा कि काले वर्ण के कपड़े को कटि प्रदेश तक बांधने के कारण या कटि प्रदेश तक बांधे हुए चितकबरे रंग का ही जो अधोवस्त्र तक या चितकबरे रंग की अधोवस्त्र तक या तो नीचे तक लुंगी को धारण किए हुए, किसको धारण किए हुए, लुंगी को धारण किए हुए। और क्या आगे कहा कि काकासनेन उपविष्टम, अर्थात कौवे की आसन में बैठा हुआ, क्या कहा, कौवे की आसन में बैठे हुए। रंभाल वाल लग्नाधोमुख खड्गत्स रुण्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, अर्थात क्या कहा कि कौवे के आसन में बैठे हुए, रंभाल वाल अर्थात केले के थाले पर, लग्न अधोमुख अर्थात केले के थाले पर ही अधोमुख रखी हुई, अधोमुख मतलब नीचे की ओर मुख करके रखी हुई। खड्गत श्रुहन्यस्त अर्थात खड्ग सरुन्यस्त मतलब तलवार को क्या करे, तलवार की मीठ पर दोनों हाथ को रखे हुए, क्या कहा, अर्थात कौवे के आसन में बैठे हुए, अर्थात केले के, क्या कहा, कौवे के आसन में बैठे हुए और केले के थाले पर नीचे की ओर मुख करके रखी गई तलवार की मूठ पर दोनों हाथ रखे हुए, विपर्यस्त हस्तयुगलम दोनों हाथ को रखे हुए। लहसुन गंध भी अर्थात लहसुन को खाने के कारण उसकी गंध से या दुर्गंध से युक्त सांसों के द्वारा या दुर्गंध से सांसों के द्वारा कदली की सलयानी मलिनतम अर्थात केलों के पेड़ को मलिन करता हुआ सा, केलों के पेड़ को मलिन करते हुए से नवांकुरित स्मश्रुक क्षीणित छलेन कन्यकापहरण पंक कलंकिता नाम, तो क्या कहा, नए नए मतलब उसके मूछ भी जो है नए नए निकली हुई थी, क्या हुई थी, लहसुन गंध भी निश्वास ही कदली की सलयानी मलिनतम अर्थात लहसुन को खाने के कारण उसकी गंध से उस लहसुन को खाने के कारण निकलने वाली सांसों के गंध से कदली के वृक्षों को या केलों के वृक्षों को मलिन करता हुआ, क्या करता हुआ, केलों के वृक्षों को क्या करता हुआ, मलिन करता हुआ। और नवांकुरित श्मश्रुक श्रेणी, क्या कहा, नवांकुरित अर्थात नए नए मूछ की रेखा से, नवांकुरित श्मश्रुक, श्मश मतलब मूछ होता है, श्रेणी मतलब रेखा, अर्थात नए नए निकले हुए मूछ की रेखा से, नए नए निकले हुए मूछ की रेखा के बहाने, शनिच्छलन रेखा के बहाने कन्या अपहरण, तो कन्या के अपहरण रूप पंक कलंकिता नाम अर्थात कीचड़ के कलंक और पंक से कलंकित मुख वाले, कीचड़ के कलंक के पंक से ही कलंकित मुख वाले। 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम अर्थात 20 वर्ष की अवस्था वाले, 20 वर्ष की अवस्था वाले एक यवन युवक को क्या किया गया, देखा गया, एक यवन युवक के मिल जाने पर। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने और उसके पश्चात मैं देख लिया गया हूँ। ततः परस्परम चाक्षुष संपन्ने दोनों के नेत्र मिल जाने पर, दोनों की आंखें आपस में मिल जाने पर। ततः उसके पश्चात कहा 20 वर्ष कल्पम यौनकम अर्थात 20 वर्ष के यवन युग को देख लिया जैसे ही गौरवटू ने, तो उसके पश्चात दोनों के नेत्रों के मिल जाने पर, दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों के नेत्र आपस में मिल जाने पर। दृष्टो अहम इत निश्चित्य देख लिया गया हूँ मैं ऐसा निश्चय करके, देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके।
प्रत्य अर्थात उछल करके, कोशात कृपाणम आकस्य अर्थात कोश से म्यान से तलवार खींच करके। तब वो कहता भी है एवं यो कि मैं देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके और उछल करके अपनी म्यान से तलवार को खींच करके योत्सुह सोपि सम्मुखम अवतस्थे, लड़ने की इच्छा वाला है या लड़ने की योत्सुह अर्थात लड़ने की इच्छा रखने वाला सह अपि वह भी वह यवन योग भी सम्मुखम अवतस्थे उछल कर आकर के तलवार लेकर के सामने गौरवटु के खड़ा हो जाता है। ततः तयोरेवं संजाता परस्परम आपः, उसके पश्चात उन दोनों के बीच में ही परस्पर आलाप होता है। क्या होता है? उन दोनों के बीच में ही परस्पर आलाप होता है, वार्तालाप होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक कहानी पढ़ा था कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरुजी ब्रह्मचारी मुनि जब कहना प्रारंभ करते हैं और उसके पश्चात ही जब शुरू कर दे रहे हैं तो शुरू करने के पश्चात देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आवाज़ पुनः मरमर पादक्षेप या पाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ब्रह्मचारी मुनि को शंका होती है, तो उठ करके स्वयं अपने से ऊंचे शिलापीठ पर चढ़ करके और चारों ओर देखते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है। तो फिर वो जब शांत हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बड़ी निपुणता से, बड़ी सावधानीपूर्वक गौरवटु देखता है और वह एक जगह देखता है केले के बगीचे के सामने के 2-3 वृक्ष हिल रहे हैं पौधे केले के। तो वह उसी ओर निर्दिष्ट करके ही कहता है कि तदेव संशय स्थानम अंगुलित तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्देश्य, उसी संशय के स्थान की ओर अंगुली से निर्देश करके, अंगुली दिखा करके, तो जो केले के पत्ते हिल रहे हैं उसकी ओर अंगुली कौन दिखाता है? तो गौरवटु दिखाता है। तो उस सबसे पहले गौरवटु के द्वारा यवन योग को किसके द्वारा देखा गया? तो आप बताएंगे गौरवटु के द्वारा देखा जाता है। तो उसी संशय स्थान की ओर अंगुली से निर्देश करके, अंगुली को दिखा करके और फिर कहता है कुटीर बलि के अर्थात कुटिया के छप्पर में, बलि के मतलब छप्पर, कुटिया के छप्पर के ओरी में गोपैत्या छिपा करके, गोपैत्या मतलब छिपा करके स्थापिता नाम असीनाम रखी गई तलवारों में से, रखी असीनाम मतलब तलवारों में से, रखी गई तलवारों में से एकम आकृष्य एक तलवार को निकाल करके और रिक्त हस्तेन एवं मुनिना अर्थात खाली हाथ वाले मुनि के पृष्ठतः अनुगम्य माना, खाली हाथ वाले मुनि के पीछे पीछे अनुगमन करता हुआ। क्या कहा? खाली हाथ वाले मुनि के पृष्ठतः अनुगम्य माना, पीछे पीछे अनुगमन करता हुआ सा कपोल तल विलंब मानान अर्थात कपोल तल तक लटके हुए बालों, कटोल तक लटके हुए चक्षुष चुंबिना अर्थात नेत्रों को स्पर्श करने वाले कुटिल कचान अर्थात घुंघराले बालों को वाम करांगुली भी अपसारियन बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाता हुआ मुनि वेशोपि किंचित कोप कसायित नयनः, मुनि का वेश धारण करने पर भी कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणु और हाथ से कांपते हुए अत्यंत निर्दयी तलवार को और महादेवम आराधयशु भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के इच्छुक तपस्वी वेश हो अर्जुन इव शांत वीर सद्वय स्नातः अर्थात भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के इच्छुक तपस्वी के वेश को धारण करने हुए मानो अर्जुन के समान शांत और वीर इन दोनों रसों से स्नान किया हुआ सा, शांत और वीर इन दोनों रसों से स्नान किया हुआ सा। अब प्रश्न आ जाएगा कि अर्जुन के समान किसकी संभावना व्यक्त, अर्जुन से किसकी संभावना व्यक्त की गई है? तो गौरवटु की संभावना व्यक्त की गई है। गौरवटु किसकी भांति जो है शांत और वीर रस दोनों से स्नान किया हुआ सा लग रहा था? तो गौरवटु लग रहा था, गौरवटु अर्जुन के समान, ठीक है ना। अर्जुन के समान शांत और वीर रस दोनों से स्नान किया हुआ सा कौन लग रहा था? तो आप बताएंगे कि गौरवटु लग रहा था। तपादि सपादि तो उसके पश्चात सपादि वही शीघ्र ही समागतवान तन्निकटे अर्थात जो संशय का स्थान था उसके समीप वह गौरवटु शीघ्र ही पहुंच जाता है और देखता है अपस्य चावल और देखता है कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीय मध्य अर्थात उन लताओं के बगीचे के बीच में ही फैले हुए अर्थात आच्छादित उन लताओं के केलों के वृक्षों के बीच में ही आच्छादित या वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीय मध्य। क्या कहा गुरुजी? रंभा स्तंभ तृतीय मध्य
तो सीधे कहेंगे तो उसके समीप पहुंच जाता है ना, और उसके पास शीघ्र ही समागतवान जब पहुंच जाता है, उसके निकट या समीप पहुंच जाता है, तो लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तितयस्य, ठीक है, मध्य, तो लताओं के फैले हुए बेलों से समाच्छादित या केलों के 3 पेड़ों के बीच में, क्या है, 3 वृक्षों के बीच में नील वस्त्र खंड वेष्टित, अर्थात नीले वस्त्र के टुकड़े से आच्छादित सिर वाले, ठीक है ना, और हरित कंचुकम, हरे वस्त्र का कुर्ता पहने हुए, श्याम वसना नद्ध कटितत कर्बुराधो वसनम, काले वर्ण का कट तट तक वस्त्र को पहने हुए, कुछ चितकबरे कलर की ही अधो वस्त्र यानी लुंगी को पहने हुए, काकासनेनोपविष्टम, अर्थात कौवे की आसन पर बैठे हुए, रंभाल वाल लगना धोमुख, क्या कहा, रंभाल वाल लगना धोमुख, खड्ग खड्गत सुरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, तो इसका मतलब यह हुआ गुरुजी कि केले के थाले पर नीचे, केले के थाले में, केले के थाले में लगना धोमुख, अर्थात नीचे की ओर मुख करके रखी हुई, नीचे की ओर मुखवारी तलवार को सरुन्यस्त, अर्थात हाथों में, किसे गुरुजी, हाथों में तलवार की हाथ को मुट्ठी पर, दोनों हाथों में उल्टे रखे हुए, विपर्यस्त हस्ता, दोनों हाथों में मुट्ठी के, अर्थात मुट्ठी में दोनों हाथों में उल्टा करके रखे हुए, लहसुन गंधि भी निःश्वासई, अर्थात लहसुन की गंध की सांसों के द्वारा, अर्थात लहसुन खाया हुआ था, तो लहसुन खाने के कारण ही गंध सांसों के द्वारा, कदली किसलयानी मलंतम, अर्थात कदली के पुष्पों को मलिन करता हुआ सा, किसके पुष्पों को मलिन करता हुआ सा, अर्थात कदली केलों के वृक्षों को मलिन करता हुआ सा, नवांकुरित, अर्थात नए नए अंकुरित मूछ की श्रेणियों से छलेन, अर्थात नए नए अंकुरित मूछ की, अर्थात मूछ की, किसकी भैया, मूछ की श्रेणियों से, मूछ की नूतनता, यहाँ थोड़े थोड़े निकलने वाली मूछों की पंक्तियों के बहाने से, क्या कहा, नई नई या थोड़े थोड़े निकलने वाली नई नई मूछों की पंक्तियों के बहाने से, ठीक है ना, किसके भैया, पंक्तियों के बहाने से, मूछों के बहाने से, कन्या अपहरण पंक कलंकिता नाम, अर्थात कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक रूप पंक में कलंकित मुख वाले, कन्या के अपहरण से कीचड़ रूप के कलंक रूपी कीचड़ में ही कलंकित मुख वाले, 20 वर्ष कल्पम, 20 वर्ष वाला यवन युवक देख लिया गया, किसको देख लिया गया, गौरवटु के द्वारा देख लिया गया, ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्न, परस्पर दोनों से नेत्र मिल जाने पर, जैसे ही दोनों से नेत्र मिलती है, तो जो यवन युवक होता है वह भी कहता है, अहम दृष्टम इति, मैं देख लिया गया हूँ, ऐसा निश्चय करके ही, उत्प्लुत्य उछल करके ही, कोशात कृपाणम आकश, अपने कोश से कृपाण को निकाल करके, अपनी म्यान से तलवार को निकाल करके, युत्सो सोप सम्मुखम औसते, अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाला वह यवन युवक भी गौरवटु के सामने खड़ा हो जाता है, और जैसे ही यवन युवक गौरवटु के सामने खड़ा हो जाता है, ततः तयोरेवं संजाता, उसके पश्चात दोनों के बीच में इस प्रकार से परस्पर आलाप या वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है। तो किन दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हो जाती है, तो श्याम यवन युवक और गौरवटु के बीच में परस्पर वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है। अब देखो, यही चर्चा थी कि जब गौरवटु उठता है और उठ करके वो देखता है, तो उसके द्वारा देखा जाता है कि 2-3 केले के पत्ते हिल रहे हैं, तो उससे वह निश्चित कर लेता है कि वही संशय का स्थान है, वहीं पर कोई खड़ा है, तो वह जा करके तलवार अपने उससे निकालता है। तो तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्देश, उसी संशय स्थान की ओर अंगुली को दिखा करके। तो यदि आपसे पूछ ले कि निर्दिश में कौन सा प्रत्यय है, निर्दिश में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप बताएंगे निर्दिश ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहेंगे, निर्दिश
लेप प्रत्यय होकर के बन जाएगा निर्दिश्य। क्या हो जाएगा? निर्दिश्य। और अंगुलिया में यदि आपसे पूछ ले तो अंगुलिया में तृतीया विभक्ति एक वचन होगा, और संशयम स्थानमित्य अंगुलिया, तो स्थानम इति धन अंगुलिया होगा ना, स्थानमिति धन अंगुल्या, स्थानमित्य अंगुलिया हो गया, यण संधि हो जाएगी। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। और ठीक है, तदा धन एव तदेव बन जाएगा, तदा धन एव। ठीक है, तो निर्देश्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे लेप प्रत्यय है। तो संशय स्थान की ओर अंगुली कौन दिखाता है? गौरवटु दिखाता है। तो कुटीर बलि के गोपयित्वा स्थापिता नाम असी नाम एकम आकृष्य रिक्त हस्ते मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य माना। अर्थात कुटिया के छप्पर के कुटिया के छप्पर के ओरी में छुपा करके रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को खींच करके खाली हाथ ही मुनि के पीछे पीछे वह अनुगमन करता हुआ सा। यदि आपसे पूछ ले कि गोपयित्वा में कौन सा प्रत्यय, तो खाली हाथ वाले मुनि के पीछे पीछे कौन अनुगमन करता है? तो गौरवटु करता है। गौरवटु किसके पीछे अनुगमन करता है? तो गौरवटु ब्रह्मचारी मुनि के पीछे अनुगमन करता है। यदि आपसे पूछ ले कि गोपयित्वा में कौन सा गोपयित्वा में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो गोपयित्वा में आप बताएंगे त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा। कैसे होगा? तो गुप णिच, गुप णिच, और आप लगाएंगे इट त्वा, गुप णिच इट त्वा हो जाएगा गोपयित्वा। गुप इच णिट त्वा हो जाएगा गोपयित्वा। क्या होगा गुरुजी? गुप णिच इट त्वा हो जाएगा गोपयित्वा। ठीक। अब यदि आपसे पूछ ले कि संशय स्थान में कौन सा समास है, तो संशयस्य स्थानम इति संशय स्थानम, संशयस्य स्थानम इति संशय स्थानम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा संशय स्थान में। और गोपयित्वा में तो गोप से ऋच इट त्वा होकर के गोपयित्वा बन जाता है। क्या बन जाता है गुरु जी? गोपयित्वा बन जाएगा। अब यदि आपसे पूछ ले कि गोपयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे गोपयित्वा में त्वा प्रत्यय है। कौन है? त्वा प्रत्यय। और कुटीर वली के यदि आपसे समास पूछे तो आप बताएंगे कि कुटीरस्य वली के इति कुटीर वली के बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुटीर वली के में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना? गोपयित्वा में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। और स्थापिता नाम असी नाम एकम आकृष्य, तो एकम आकृष्य में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय होगा, तो आकृष्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा। आंग उपसर्ग लगा है कृष से लेप, आंग कृष लेप होकर के बन जाएगा आकृष्य। तो आकृष्य कहने बना, आंग कृष लेप होकर के आकृष्य बन जाएगा। और रिक्त हस्तेन धन एव, क्या कहा? रिक्त हस्तेन धन एव, तो बन जाएगा रिक्त हस्ते नैव। तो गुरु जी इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी वृद्धि सूत्र से। मुनिना में यदि पूछ ले कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो मुनिना में तृतीया व्यक्ति एक वचन है। तो कुटीर के छप्पर में तलवार को छुपा कर कौन रखा था? तो कुटीर के छप्पर में तलवार को छुपा कर रखा था गौरवटु। अर्थात कुटीर के छप्पर की ओरी से कौन तलवार निकाल कर आता है? गौरवटु आता है। और रिक्त हस्त वाले ब्रह्मचारी मुनि के पीछे पीछे कौन अनुगमन करता है? तो रिक्त हस्त वाले ब्रह्मचारी मुनि के पीछे पीछे गौरवटु अनुगमन करता है। तो पृष्ठतोनुगम्य मानः, पृष्ठतोनुगम्य मानः में यदि आपसे पूछे तो पूर्व संधि हो जाएगी एगः पदांता दत्त सूत्र से। किस सूत्र से? एंगः पदांता दति सूत्र से यहाँ पर पूर्व संधि हो जाएगी। तो रिक्त हस्त नहीं हुए, कौन संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो पीछे पीछे अनुगमन करता हुआ, तो अनुगम्य मानः में कौन सा प्रत्यय होगा बता दूं, सानच प्रत्यय हो जाएगा।
गम अनुगम यक अनुगम यक होकर के सानच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? यक सानच होकर के प्रत्यय एक वचन बन जाता है, अनुगम में माना, अनुगमन करता हुआ। क्या करता हुआ? अनुगमन करता हुआ। ठीक है ना। और रिक्त हस्तेन में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा तो आपको बता दें गुरु जी कि रिक्ता हस्तः, क्या कहेंगे? रिक्ता हस्तः यस्यासौ, रिक्तः हस्तः यस्यासौ रिक्त हस्तः बन जाएगा। क्या? रिक्त हस्तः बना और तेन लग करके तृतीया में रिक्त हस्ते में गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रिक्त हस्तेन में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास होगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रिक्त हाथ वाले कौन थे? तो रिक्त हाथ वाले ब्रह्मचारी मुनि थे। ठीक है ना। पृष्ठतः अनुगम्यमानः, पीछे की ओर अनुसरण करता हुआ, पीछे की ओर अनुसरण करता हुआ। तो कपोल तल विलंबमानान, अर्थात कपोल भाग तक लटकते हुए, कपोल भाग तक लटकते हुए या कपोलों तक लटकने वाले, तथा उसके बाद चक्षुष चुंबिना, नेत्रों को स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान अर्थात घुंघराले केसों को, वाम करांगुली भी अपसारयन, बाएं हाथ की अंगुलियों से दूर हटाता हुआ। अब आपसे यदि पूछ ले कि तो कपोल तल विलंबमानान में कौन सा समास होगा तो कपोलस्य तले, कपोल तल बन जाएगा। कपोलस्य तले विलंबमानान, कपोलस्य क्या कहा? कपोलस्य तले, कपोलस्य तले विलंबमानान, कपोल विलंबमान बन जाएगा। इसमें आपको बता दें गुरुजी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कुटिल कचान में, कुटिल कचान में तो कुटिलाश्च ते कचाश्च तान, कुटिल कचाश हो जाएगा। तो कर्मधारय समास कौन सा? कुटिलाश्च ते, कुटिलाश्च ते कचाश्च, कुटिलाश्च ते कचाश्च, कुटिल कुटिल अतान, कुटिल कचान बन जाएगा। तो इसमें आप बताएंगे कर्मधारय समास। कौन सा समास बनेगा कुटिल कचान में? कर्मधारय समास बन जाएगा। कौन सा समास बनेगा? कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक। विलंबमानान लटकते हुए, नेत्रों को स्पर्श करने वाले, और क्या कहा? वाम करांगुल भी अपसारण, बाएं हाथ की अंगुली से हटाता हुआ। कैसे गुरु जी? बाएं हाथ की अंगुली से हटाता हुआ। तो यदि आपसे पूछ ले कि वाम करांगुल भी में कौन सा समास होगा तो वामस्य करस्य अंगुली भी, क्या होगा? वामस्य करस्य अंगुली भी, अंगुली भी, वाम तैहि, वाम करांगुली भी बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाते हुए, मुनि वेशोपि में यदि पूछ ले आपसे कौन सा संधि है तो एंगह पदांतादत सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगा। किंचित कुछ क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाले। तो यदि आपसे पूछ ले कोप कषायित नयना, हमें कौन सा समास हो जाएगा तो कोपेन कषायिते नयने, क्या कहेंगे? कोपेन कषायिते नयने, कोपेन कषायिते नयने, कोपेन कषायिते नयने यस्य सहा, कोप से लाल नेत्रों वाला है जो। तो आप बताएंगे गौरवटु है। तो क्रोध के कारण कुछ लाल नेत्रों वाले, तो कोप कषायित नयना हमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कोप कषायित नयना में कौन समास हो जाएगा जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाले बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। ठीक है। अब यदि आपसे पूछता है कि कोप कषायित नयना हमें कौन सा समास है तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। अब क्रोध के कारण लाल नेत्रों वाला कौन है आप बताएंगे गौरवटु है। ठीक है। और मुनिवेशोपि में कौन सी संधि है तो मुनिवेशोपि में गुरुजी
आपको बता दें कि इसमें इंगः पदांता आदत्य सूत्र से पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि हो जाती है। ठीक, तो यदि आपसे पूछ ले कि कुटिल कचान वाम करांगुल भी अपसार्यन, तो कुटिल कचान में अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। कौन सा? इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदरता भी मिल जाती है। तो क्रोध के कारण लाल नेत्र वाला कौन है? आप बताएंगे, गौरबटू है। और क्या कहा? कर कंपित कृपा कृपण कृपाणु, अर्थात हाथ के द्वारा हिलते हुए निर्दयी तलवार को हाथ में धारण किए हुए और महादेव की आराधना का इच्छुक तपस्वी वेश में अर्जुन के समान वीर और शांत रस से सना हुआ। अर्जुन के समान ही वीर एवं शांत रस में समा हुआ। तो अब आपको बता दें, अलंकार तपस्वी वेशो अर्जुन युव में गौर सिंह की समानता अर्जुन से की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, जो लिख दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये गलत है। यहाँ होगा उपमा अलंकार, अर्जुन युव। अर्जुन युव दिया है ना। तपस्वी वेशो अर्जुन युव में यदि आपसे पूछे तो महादेव की पूजना आराधना करने के इच्छुक तपस्वी के वेश में अर्जुन के समान शांत और वीर से सना हुआ। यहाँ पर हो जाएगा गुरुजी उपमा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा दिया है, ये गलत होगा। आप यहाँ पर उपमा अलंकार लगाएंगे। तो कर कंपित कृपा कृपण, कृपाणों में यदि पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। यदि तपस्वी वेशो अर्जुन युव पूछे तो यहाँ पर अर्जुन से उपमा दी गई है। किसकी? तो गौरवटु की यहाँ पर अर्जुन से उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो है गुरुजी हो जाएगा सीधे सीधे उपमा अलंकार। और क्या कहा? कर कंपित कृपा कृपाण में कौन सा समास है? तो करे कंपिता। क्या कहा? करे कंपिता कृपाण, करे कंपिता कृपा कृपण कृपाणु यस्य सह बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? ये, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आप बता दें इसको। आप जब पदक्षित करते हैं तो कोपेन कषाय क्षमता करे कंपिता कृपा कृपण कृपाणु यस्य सह, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तपस्वी वेश हो, तपस्वी वेशा में यदि पूछे कि तपस्वी वेशा में कौन सा अलंकार होगा, समास होगा, तो तपस्वी नाम वेशो यस्य सह। क्या कहा? तपस्वी नाम वेशो यस्य सह, तपस्वी वेशा बन जाएगा। तो इसमें आप सीधे सीधे लगाएंगे तपस्वी नाम वेशो यस्य सह, तपस्वी वेशा बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर या अर्जुन इव, तो तपस्वी वेशो अर्जुन इव में उपमा अलंकार, उपमा अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अर्जुन के समान तपस्वी के वेश में रहने पर भी शांत और वीर रस से स्नान किए हुए। किससे स्नान किए हुए? शांत और वीर रस से स्नान किए हुए। अब यह आपसे पूछ लेगा अगर कि आरि राधैषु, ये दिया है ना, आरि राधैषु में क्या है गुरुजी? तो आपको बता दें आंग उपसर्ग पूर्वक। क्या होगा? आंग उपसर्ग पूर्वक। ठीक है ना गुरुजी? और राध से, आंग उपसर्ग पूर्वक राध से सन लग करके ऊ हो करके रिच में आर्य राधेशु बन जाएगा। प्रथम व्यक्ति एक वचन में आर्य राधेशु बनता है। ठीक है ना? तो यदि तपस्वी वेशो अर्जुन युव में पूछेगा तो आप सीधे बताएंगे गुरुजी उपमा अलंकार। ठीक है। और कृपा कृपाण कृपा कृपाण कृपा का शायद नैना में भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन के समान शांत और वीर से नहाया हुआ। ठीक है ना गुरुजी? और शांत यहाँ अगर पूछ ले आपसे कि हाँ शांत वीर रसद्वय स्नाता, शांत वीर रसद्वय स्नाता में कौन सा समास होगा? तो गुरुजी द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास हो जाएगा। शांतश्च वीरश्च शांत वीरौ तयोः रसयोः द्वयी स्नाता इति शांत वीर रसद्वय स्नाता बन जाएगा। द्वंद्व गर्भक बहुब्रीहि तत्पुरुष समास यहाँ पर भी हो जाता है। अब आगे होता है
शांत और वेश से नहाया हुआ सा कौन, नहाए हुए के समान कौन था, आप बताओगे। जो है गौरवटु था, ठीक है ना। गौरवटु की उपमा किसे दी गई है, तो अर्जुन से दी गई है। आगे दिया तपदि सपदि अर्थात शीघ्र ही, क्या किया, शीघ्र ही समागतवान तन्निकटे, जिस स्थान पे उसको संदेह था उस स्थान पर वह शीघ्र ही पहुंच जाता है। कौन उस स्थान पर समीप जल्दी से पहुंच जाता है, तो गुरु जी आप बताएंगे कि वो जो गौरवटु ब्रह्मचारी होता है वह उस स्थान पर शीघ्र ही पहुंच जाता है। और देखता है, पहुंच करके क्या देखता है, लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तितयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम है कंचुकम चा। और देखता है कि लताओं के झुंड में फैले हुए केलों के बीच में ही 2-3 केलों के पौधे हिल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में नीले वस्त्र के टुकड़े से सर को ढके हुए और हरे कलर का कुर्ता को पहने हुए। तो यदि आपसे पूछेगा यहाँ कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस्य में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे कि लता प्रतानानि बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तेषां वितानम तेन वेष्टितम रंभा स्तंभानाम तितयम तस्य लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस्य में तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाता है। और नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। नीलम च वस्त्र खंडं च तेन वेष्टितो मूर्धा यस्य तम नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम बन जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ये बताओ, नीले वस्त्र के टुकड़े से किसका सिर ढका हुआ था, यवन युवक का सिर ढका हुआ था। यवन युवक का सिर किस प्रकार के वस्त्र से ढका हुआ था, तो नीले वस्त्र से ढका हुआ था। हरित कंचुकम, क्या कहा, तो हरितम कंचुकम यस्य सह, हरितम कंचुकम यस्य सह तम हरित कंचुकम बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्या कहा, हरितम कंचुकम, हरितम कंचुकम यस्य तम हरित कंचुकम बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी, हरित कंचुकम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और हरे वस्त्र का कुर्ता कौन पहना हुआ था, तो हरे वस्त्र का कुर्ता पहना हुआ था यवन युवक। कौन, यवन युवक। और आगे कहा श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्पूराधो वसनम, अर्थात काले वर्ण के काले रंग के वस्त्र को कटि तट तक पहने हुए, कमर प्रदेश तक पहने हुए, और उसके नीचे चितकबरे लुंगी को पहने हुए या अधोवस्त्र को पहने हुए, ऐसा बता सकते हैं आप। तो श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्पूराधो वसनम यदि आपसे पूछ ले इस पूरे पंक्ति में कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे इस पूरे पंक्ति में समास होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा गुरुजी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। श्यामेन वसनेन आनद्धम कटितटे कर्पूरम अधो वसनम यस्य तम, श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्पूराधो वसनम बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब क्या कहा, काकासनेन उपविष्टम, कौवे के आसन में बैठा हुआ। किसके आसन में, कौवे के आसन में बैठा हुआ। तो काकासनेन में यदि आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तो काका नाम आसनेन तेन काकासनेन बन जाएगा। तो काका नाम आसनेन काकासनेन उपविष्टम में बन जाएगा, कौवे के समान आसन पर बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ भैया, बताएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन बैठा था, तो यवन युवक बैठा हुआ था। तो काकासनेन धन उपविष्टम, काकासनेनोपविष्टम बन गया। कौन संधि, गुण संधि। यदि आपसे पूछता है कौन संधि होगी, तो आद्गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी काकासनेन उपविष्टम में। यदि आपसे पूछ ले काकासनेन धन उपविष्टम बन जाएगा, क्या बनेगा, काका सनेन
धन उपविष्टम। ठीक है ना। तो उपविष्टता होकर के उपविष्टम बन जाता है, कौवे के आसन में बैठा हुआ। तो यदि आपसे पूछ ले काकासनेन उपविष्टम में कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। रंभाल बाल लग्नाधो मुख खड्गत सरुहन्यत, ये से होगा सरु, ये से सरु। ठीक है ना। न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, अर्थात केले के थाले में नीचे की ओर मुख करके रखी गई तलवार को मुट्ठी से पकड़ करके दोनों हाथ से, ठीक है ना, दोनों हाथ से उठा करके। तो उपविष्टम में काकसन उपविष्टम में गुण संधि हो जाती है। कौन संधि? गुण संधि हो जाती है। अब कहा क्या गुरु जी कि रंभाल वाल लग्धा नोमुख खड्गत सरुन्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, इस पूरे में कौन सा समास होगा? तो गुरु जी इस पूरे में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। अब बहुब्रीहि समास बता आप देख लीजिए। रंभया आल वाले लग्नस्य अधोमुखस्य खड्गस्य करौ न्यस्तम विपर्यस्तम हस्तयोः युगलम ये नितम, अर्थात कहा केलों के थाल में, क्या कहा? केलों के थाले में नीचे की ओर मुख करके रखी गई तलवार को मुट्ठी से पकड़कर दोनों हाथ से, हाथों वाला कौन? यवन युग। तो अन्य आपको पद मिल रहा है यहाँ, तो इस कारण से यहाँ पर सीधे सीधे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और लग्न धन अधोमुखम लग्नाधोमुखम हो जाएगा। लग्न धन अधोमुखम लग्नाधोमुखम हो जाएगा। दीर्घ संधि क्या कहेंगे? लग्न धन अधोमुखम, अधोमुखम बराबर लग्नाधोमुखम बन गया। अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ले लेंगे। और लहसुन गंधभिः निःश्वासैः कदली किसलयन मंतम, अर्थात लहसुन की गंध के सांसों के द्वारा केलों के पत्तों को कौन मलिन कर रहा था? केलों के वृक्षों को कौन मलिन कर रहा था? तो आप बताएंगे यवन युवक। ठीक है। तो लहसुन गंधभिः निःश्वासैः, अर्थात लहसुन की गंध की श्वासों के द्वारा कदली दल को अर्थात केलों के वृक्षों को क्या करते हुए मलिन करते हुए नवांकुरित श्मश्रुक श्रेणिक्षलेन कन्यकापहरण पंक कलंक कलंकिताननम, अर्थात अब यार यहाँ के बात किया जाए तो कन्यका धन अपहरण बराबर कन्यकापहरण बन जाएगा। इसमें आपको बता दें दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। कन्यका धन अपहरण, कन्यका धन अपहरण, तो कन्यका अपहरण बन जाएगा। अकाह सवर्णीय दीर्घा सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? दीर्घ संधि। और तो नवधन अंकुरित, नवधन अंकुरित, नवांकुरित बन जाएगा। अकाह सवर्णीय दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। कन्या का अपहरण करने रूपी कीचड़ के कलंक से कलंकित कौन था? तो आप बताएंगे कि वह जो है क्या कहते हैं उसको, यवन युवक। आगे कहा कि गुरुजी नवांकुरित श्मश्रु क्षणित छलन में कौन सा समास होगा? तो नवांकुरितायाः श्मश्रु श्रेण्याः छलेन, तो बन जाएगा नवांकुरित श्मश्रु श्रेणिक छलेन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कन्यकापहरण पंक कलंक कलंकिता नाम में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास हो जाता है गुरुजी। कौन सा? यहाँ पर तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कन्यकायाः अपहरण रूपम यत् पंकम तस्य यह कलंकः स एव पंकः तेन कलंकितम आननम यस्य तम, अर्थात उस कीचड़ के कलंक से कलंकित जिसका है मुख ऐसा, तो तत्पुरुष गर्भक यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यवन युवकम, यवन युवक को ऐसा कहेंगे आप। ठीक है ना। तो 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम, 20 वर्ष सुयुक्त यवन युवक को देखा, तो यवनस्य युवकम, यवन युवकम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। ततः परस्परम चाक्षुष से संपन्न, परस्पर दोनों के नेत्र आपस में मिल जाने पर, परस्पर दोनों की भेंट हो जाने पर, दृष्टो अहम इति निश्चित उत्प्लुत्य, अर्थात मैं देख लिया गया हूँ, इस प्रकार से ही अत्यंत क्रोध से कृपाण को निकाल करके, तलवार को निकाल करके। दृष्टो अहम, यदि आपसे पूछ ले दृष्टो हम में कौन सी संधि है, तो एंगा पदांता दति सूत्र से दृष्टो हम में पूर्व संधि हो जाएगी, किस सूत्र से? एंगा पदांता दति में। और निश्चित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? निश्चित में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। उपलुप्ति में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? उपलुप्ति में भी ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। कैसे होगा? तो उत, ठीक, प्लुंग, उत प्लुंग तुक लेप बन गया, उत्प्लुत्य बन गया लेप प्रत्यय। कोशात कृपाणम आकृष्य, कोश से तलवार को निकाल करके, आकृष्य में भी लेप प्रत्यय हो जाएगा, आंग कृष लेप होकर के आकृष्य, अर्थात कोश से यानी म्यान से तलवार को निकाल करके। तो मैं देख लिया गया हूँ, इसलिए ऐसा निश्चय करके अपने म्यान से तलवार कौन निकालता है? यवन निकालता है। तो दृष्टो अहम इद निश्चित उपलुत्य कोशात कृपाणम आकृष्य, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? इस पंक्ति का वक्ता स्वयं जो है यवन युवक है। युयुत्सुः सोऽपि सम्मुखम अवस्थस्ते, अर्थात युत्सुः युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध सन ऊ बन जाएगा, सनासन से भिक्ष ऊ प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है युत्सुः, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला, सह अपि वह भी, सोपि इंगह पदांतादत सूत्र से यहाँ पर भी पूर्व संधि हो जाती है। वह भी यवन युवक जो है सम्मुखम अवतस्थे, अर्थात गौरवटु के समीप, गौरवटु ब्रह्मचारी वटु के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो अवतस्थे में बता दें आपको, अव क्या कहा? अवतस्थे में अव है स्था, अव स्था, ठीक है ना गुरु जी? से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा लकार? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा अवतस्थे, ठीक है ना? वह भी आकर के गौरवटु के समीप खड़ा हो जाता है। ततः तयोः एवं संजाताः परस्परम आलापाः, उसके पश्चात उन दोनों के बीच में ही आलाप या वार्तालाप प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लेता है इस प्रकार से कि गौरवटु के समीप आ जाने पर और उस जो है यवन युग के समीप आने जाने पर किन के बीच वार्तालाप होता है, तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो एक प्रकार से देख लीजिए कि ब्रह्मचारी बालक जो बताता है कि उसी संशय के स्थान की ओर अंगुली को दिखा करके, तो अंगुलिया में तृतीया विभक्ति एक वचन है, निर्दिष्ट में ल्यप प्रत्यय है, गोपयित्वा में त्वा प्रत्यय है, और कुटीर बलि के मतलब होता है यहाँ, कुटीर मतलब कुटिया के, बलि के मतलब छप्पर की ओरी में, स्थापिता नाम असीनाम एकम आकृष्य, स्थापिता नाम असीनाम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और एकम आकृष्य तो एक तलवार को निकाल करके कहता है, आकृष्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा, रिक्त हस्ते नैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यदि आपसे पूछ ले कि रिक्त हस्ते नैव में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे रिक्त हस्ते नैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। मुनिना में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। पृष्ठता है, यहाँ पर आपको बता दें गुरुजी, पृष्ठता अव्यय है। पृष्ठतोनुगम्य माना में आपसे पूछ ले कि गुरुजी कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे पृष्ठतोनुगम्य माना में आप इंगह पदांतादत से पूर्व संधि बताएंगे, और अनुगम्य माना में कौन सा प्रत्यय है, तो सानस प्रत्यय हो जाएगा। और कपूर तल विलंबमानान चक्षु चुंबिना कुटिल कचान वाम करांगुल भी अभिसारयन, अर्थात कपोल तक लटकते हुए और नेत्रों को छूने वाले घुंघराले बालों को अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाता हुआ, तो अपसारयन में आप बताएंगे सत प्रत्यय हो जाएगा। और वाम करांगुल भी में आपसे पूछ ले कौन सा व्यक्ति कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। और कुटिल कचान में आपसे पूछे कपोल तल विलंबमान में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार है। वाम करांगुल भी अपसारण। मुनि वेशोप किंचित कोप कषायित नैना, मुनि के वेश को धारण करने पर भी कुछ क्रोध के कारण कषायित नैनो वाला कौन था,
तो आप जानते ही हैं गौर ब्रह्मचारी होगा तो बहुरी समास जाएगा ही जाएगा। तो मुनिवेशोप में यदि आपसे पूछे कि कौन सी संधि है तो मुनिवेशोप में आप बताएंगे कि पूर्व संधि होगी। ठीक है। कसायित नयना, क्रोध के कारण लाल पड़े हैं नेत्र जिनके, ऐसे ब्रह्मचारी बटु कहेंगे आप। और क्या कहा, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणु में कौन सा समास है तो आप बताएंगे कि कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रासा शब्द समय समीप से हो जाता है। महादेवम आरिराधयिषु, महादेव की आराधना के इच्छुक कौन था तो महादेव की आराधना का इच्छुक जो है गौरवटु था। ठीक है ना। तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर सत्व स्नाता, तपस्वी वेश में अर्जुन के समान शांत और वीर से नहाया हुआ सा। तो तपस्वी वेश में अर्जुन के समान शांत और वीर से कौन स्नान किया हुआ था तो गौरवटु स्नान किया हुआ था। और तपस्वी वेशो अर्जुन इव में कौन सा अलंकार होगा यदि पूछ ले तो तपस्वी वेशो अर्जुन इव में आप बताएंगे उपमा अलंकार है। और उसी के समीप सपदि समागतवान तन निकटे, समागतवान में कौन सा प्रत्यय है तो आप बताएं तपतु प्रत्यय हो जाएगा। तन निकटे में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। शीघ्र वह गौरवटु उसी संशय रूपे स्थान पर पहुंच जाता है। अपश्यत में कौन सा आपसे पूछ ले कि अपश्यत में गुरुजी कौन सा वो है, क्या कहते हैं, कौन सा लकार है तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो अपश्यच में व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है ना। अपश्यच में अपश्यत धनचा में हल संधि हो जाएगी स्तोषणा सूत्र से। ठीक है ना। तो अपश्यत में यहाँ ताकुचा हो गया है, सूत्र है स्तोषणा चो से। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो अपश्यत धनचा अपश्यच बन गया और अपश्यत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीयस मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम। ठीक है ना। हरे वस्त्र को पहना हुआ वाला कौन था तो आप बताएंगे, इसमें बहुब्री समास जाएगा। श्याम वसनाद कट तट करवराधो वसनम। तो ठीक है। श्याम वर्ण के वस्त्र काले वर्ण से काले वर्ण के वस्त्र को कट तट तक पहने हुए और जो है लुंगी चितकबरी लुंगी को नीचे पहने हुए। का सनेन उपविष्टम बता गया। द्वितीय व्यक्ति एक वचन है और इसमें गुण संधि हो जाएगी। रंभाल वाल लग्धा धोमुख खडगत सरुहन्यस्त विपर्यस्त युगलम में भी आप पढ़ा दिए ही हैं। और लसुन गंध भी निश्वासई में तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो जाएगी। कदली के सलयान बलंतम, कदली के सलयान में बहुवचन प्रथम व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा। और मलिन करता हुआ नवांकुरित स्मश्रुक श्रेणी छलिन अर्थात नए नए मूछ की श्रेणियों की लकीर से कन्या को पढ़ करता हुआ और कीचड़ के कलंक से कलंकित करता हुआ 20 वर्ष कल्पम 20 वर्ष से युक्त वनुक को देखा। तो 20 वर्ष वाले यवन युवक को कौन देखता है सर्वप्रथम तो 20 वर्ष वाले यवन युवक को सर्वप्रथम देखता है गौर ब्रह्मचारी। तथा परस्परम चाक्षुष संपन्न, परस्पर दोनों के नेत्र मिल जाने पर चाक्षुष संपन्न में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। दृष्टो हम में कौन सा संधि हो जाएगा तो एंगा पदांतादत से पूर्व संधि हो जाएगी। निश्चित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लिप प्रत्यय हो जाएगा। उत्प्लुत में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो लिप प्रत्यय हो जाएगा। कृपाणम आकर्ष में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो लिप प्रत्यय हो जाएगा। तो मैं देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके जो है यवन युवक भी अपने बयान से तलवार को निकालता ही उत्सु दोनों युद्ध करने के इच्छुक सोपी वह भी सम्मुखम औस्तस्थे सामने एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे के सामने कौन खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के सामने यवन युवक और गौरवटु खड़े हो जाते हैं। ततः तयोरे एवं उसके पश्चात ही उन दोनों के बीच परस्परम आलापाह परस्पर आलाप प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे लाइन का गद्यांश भाग का अर्थ जान लिया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 33वें भाग को मित्रों। तो 33वें भाग में भी हम लोग इस तरह से जानने का प्रयत्न करेंगे क्या कैसे दिया हुआ है। तो मित्रों आपसे मेरा एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो तनिक मात्र भी अच्छी लगती है, यदि आपको वीडियो में ये लगता है कि नहीं गुरुजी ने आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया है, आपको कुछ नया बताने का प्रयत्न किया है, तो आप लोग भी इस चैनल को संस्कृत सेवा नामक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका भी दायित्व होता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपके और सभी मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और सभी मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके और सभी लोग जितना अच्छा इसको देखेंगे, जितना अच्छा इसका लाभ उठा पाएंगे, जितना अच्छा पढ़ पाएंगे, उतने अच्छे से ही सबको लाभ मिल पाएगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास रहता है मित्रों आपके लिए कुछ करने के लिए। और यदि कुछ करने का आप में जुनून है, यदि कुछ करने का आप में जज्बा है, यदि आप में हौसला है, तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं बता दूं आपको कि टीजीटी की परीक्षा जो है
मई में प्रस्तावित है, डेट भी आपको दे ही दिया गया है, और जून में जो है पीजीटी की परीक्षा दे दिया गया है। तो आप लोग अब यदि अगर सो रहे हो तो अब जग जाएं और जग करके अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ा दें, और बढ़ा करके तैयारी को अपनी संपूर्णतम तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करें। तो मित्रों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तब, यदि अच्छी नहीं लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको वीडियो मिल ही जाएगी। लेकिन यदि अच्छी लगती है आपको मित्रों वीडियो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और यदि आपके द्वारा कोई भी सुझाव आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव करें, उस सुझाव पर भी हम अमल करेंगे, विचार करेंगे, और विचार करके अच्छे से अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।